इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को 2 महीने का वक्त बीत चुका है। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने अचानक इजरायल पर हमला कर दिया था, जिसमें इजरायल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद दोनों देशों के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नवंबर के आखिर में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी, लेकिन उस युद्ध विराम के खत्म होने के कुछ ही समय में इजरायली लड़ाकुओं ने गाजा पर विमान से बम गिराना शुरू कर दिया। गाजा में बमबारी को रोकने के लिए प्रस्ताव भी लाया गया, जो पास नहीं हुआ। अब गाजा में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अधिकतर इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं विस्थापित लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। इसके इतर अब गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों के सामने भी एक बड़ा संकट आ गया है। दरअसल वहां मौजूद इजरायली सैनिकों को एक गंभीर बीमारी घेर रही है, जिसका नाम है शिगेला। इस बीमारी के फैलने का अनुमान लगाया जा रहा है कि जंग के मैदान में साफ सफाई के खराब हालात और खराब भोजन के चलते ये बीमारी फैल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस के डॉक्टरों ने कहा कि गाजा में मौजूद सैनिकों में पेट की गंभीर बीमारी होने की जानकारी सामने आई है, जिसकी पहचान शिगेला के रूप में हुई है। जिसके बाद संक्रमित सैनिकों को क्वारंटीन किया जा रहा है और उन्हें इलाज के लिए वापस अपने देश लाया जा रहा है। इजरायली डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी के फैलने का साफ कारण वो खाना है जो इजरायली लोग बना रहे हैं और गाजा में मौजूद सैनिकों को भेज रहे हैं। ये भोजन शिगेला और दूसरे हानिकारक बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकता है। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि ट्रांसपोर्ट के दरमियान इसे बहुत कम तापमान पर रखा गया हो और बिना गर्म किए ही उसे सैनिकों ने खा लिया हो, जिस कारण उन्हें इस बैक्टीरिया की वजह से संक्रमण हुआ। ऐसे में डॉक्टर्स संभावना जता रहे हैं कि एक सैनिक को इस वजह से डायरिया होगा और युद्ध के मैदान में खराब हालात और गंदगी और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते यह दूसरे सैनिकों में फैल गया होगा। आमतौर पर शिगेला फैलने का मुख्य कारण संक्रमित व्यक्ति के मल से सीधे या किसी अन्य जरिए से संपर्क में आना है, जिससे यह आसानी से मल के संपर्क में आए व्यक्ति में अपना संक्रमण फैला देता है। इसके अलावा इसके फैलने का एक कारण शिगेला से पीड़ित व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया भोजन अन्य व्यक्ति द्वारा खाना भी हो सकता है, या पीने का पानी सीवेज से संक्रमित होने से भी इस बीमारी के फैलने की संभावना है। वहीं शिगेला से संक्रमित व्यक्ति से प्रदूषित दूसरी चीजों या शौचालय के संपर्क में आना, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की नैपी बदलने, संक्रमित व्यक्ति से सेक्स करने के दौरान उसके मल के संपर्क में आने से ये बीमारी फैल सकती है। आमतौर पर यह बीमारी घर से बेघर लोगों, पुरुषों में सेक्स करने वाले पुरुषों में और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और अन्य देशों की यात्रा करने वाले लोगों में देखी जाती है। शिगेला जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो इसका प्रभाव पेचिश की तरह होता है, जिसे शिगेलोसिस कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद उसे बुखार आने, लंबे समय तक खून वाले डायरिया होने, पेट में भयंकर मरोड़ आने और शरीर में पानी की कमी होने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये व्यक्ति शरीर के गंभीर समस्याओं से ग्रसित हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। यदि इसका बैक्टीरिया व्यक्ति के खून में प्रवेश कर जाता है तो उसके इस बीमारी से मरने की संभावना अधिक हो जाती है। इस बीमारी का शिकार कैंसर से पीड़ित मरीज, भुखमरी से पीड़ित या कुपोषित व्यक्ति, HIV के मरीज, बच्चे या मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति आसानी से हो सकते हैं। CDC के मुताबिक शिगेला को रोकने का उपाय हाथ धोकर हर कार्य करना है, जैसे खाना बनाने या खाने से पहले हाथ धोना, टॉयलेट से आने और बच्चे की नापी बदलने के बाद हाथ धोना और सेक्सुअल गतिविधि से पहले भी हाथ धोने की आदत इस बीमारी से बचा सकती है। आमतौर पर तो इस बीमारी से पीड़ित अधिकांश मरीज ज्यादा पानी पीने और आराम करने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स भी इस बीमारी में काफी असरदार साबित होती हैं। अमेरिकी केंद्र CDC के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल शिगेला से 8 करोड़ से 16.5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। वहीं 6 लाख लोग इस बीमारी से अपना दम तक तोड़ देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की माने तो 2022 में 99% लोग निम्न या मध्यम आय वाले देशों में इस बीमारी से संक्रमित हुए। शिगेला में सबसे ज्यादा मौतें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की होती हैं। इसके अलावा दक्षिण एशिया के देशों और सहारा अफ्रीका में इससे मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। दक्षिण कोरिया के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च में यह पाया कि औद्योगिक देशों के मुकाबले शिगेला बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड जैसे एशियाई जगहों पर बहुत आम है।